है एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र बैच में जो हमने एनसीईआरटी की शुरुआत की थी क्लास 10th के लिए। उसमें मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम इस एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक की बात करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. यानी कि हमको गार्डन का सिर्फ डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सोल्यूशन में कुछ एजम्पशन मानना पड़ेगा। एजम्पशन क्या मानेंगे? सबसे पहले हम विड्थ मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसका लेंथ मानेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट the width of garden is equal to x meter, then then the length of garden is, तो लेंथ ऑफ द गार्डन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दिया है कि विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस में 4 और इसी की वैल्यू हम मान रहे हैं y। देन जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि जो पैरामीटर है उसका हाफ जो है वैल्यू है 36, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं 2x प्लस में y, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू 2x प्लस y होती है। अब कह रहा है कि इसकी हाफ वैल्यू जो है वो है 36। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 36। अब इसके बाद जो हमको डाटा यूज़ करना है वो है कि विड्थ जो है वो लेंथ का 4 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ y की वैल्यू जो है x प्लस 4 के वैल्यू के इक्वल हो गई थी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमको चाहिए टेबल, तो हम सबसे पहले यहाँ 2 टेबल बना लेते हैं। जैसा हमने पहले के क्वेश्चन के लिए हमने बनाया था, यहाँ भी हमको 2 टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल बना लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ x और y, यहाँ लिख देता हूँ x और y। अब ध्यान दो, हमको पहले क्वेश्चन पे चलना है। यहाँ पे हम जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। अब जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू को सबसे पहले हम 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। फिर अगर हम x की वैल्यू को अगर 36 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर आप चाहो तो एक और डाटा यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर हम x की वैल्यू 16 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 16 रखते हैं तो ये घटेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस दूसरे हमारा जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये डाटा देख सकते हैं। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर x की वैल्यू हम 8 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब देखो ये वैल्यू हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख रहे हैं तब हमको ये डाटा मिल रहा है। ऐसे ही आप चाहो तो एक और डाटा बढ़ा सकते हो। अगर हम x की वैल्यू 12 रखते हैं तो y की वैल्यू जो होती है वो हमको 16 मिलेगी। अब इसी ग्राफ को हमको प्लॉट करना है नीचे। ठीक है, अब एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि हमने जो ग्राफ माना है थोड़ा सा हमने अल्टर मान लिया है, तो इसके लिए हमको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सो हमने स्केल माना है कि 0.5 सेंटीमीटर जो है वो 4 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि जैसे ये 0.5 सेंटीमीटर हमने 4 माना है, फिर अगला 0.5 4 माना है तो 8 हो गया। फिर ऐसे हमने ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दिया y और ऐसे ही x, तो आपको स्केल मानना पड़ेगा। अब अगर हम पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डाटा है उसको देखेंगे तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 36। तो x की वैल्यू 0 कहने का मतलब है हम इधर बढ़ रहे हैं बट अभी बढ़े ही नहीं है, क्योंकि 0 की वैल्यू मतलब ओरिजिन पे ही है।
y की वैल्यू 36 है, यानी ऊपर तक हम यहाँ चले आ रहे हैं, यानी कि हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको हम दूसरे पॉइंट से ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ये है 0,36। फिर दूसरा अगर हम डाटा देखेंगे तो यहाँ पे 36,0 है, यानी x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 36 कहने का मतलब है कि नीचे से यहाँ पूरा तक आएगा, y की वैल्यू ऊपर गया ही नहीं, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर हम इंडिकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36,0। नेक्स्ट है 16,20। 16 कहने का मतलब x की वैल्यू जो है 16 तक गया है और y की वैल्यू 20 ऊपर तक गया है। दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ जाके टच करता है, तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे। ये है 16,20। अगर इसको मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींचें तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन में भी ये जो डाटा है बस उसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। सबसे पहले अगर वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू है 4। x की वैल्यू 0 कहने का मतलब है अभी ओरिजिन पे ही है, y की वैल्यू 4 यानी ऊपर, यानी ये वाला पॉइंट है। तो इसको अगर मार्क करेंगे तो इस पॉइंट को हमको दिखाना पड़ेगा 0,4। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यहाँ पे एक डाटा आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है 8, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर इसको अब ग्राफ में अगर हम प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू हमको लेनी है 4 और y की वैल्यू हमको लेनी है 8, यानी कि ये डाटा यहाँ आके मैच करेगा। तो इसको हम मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट है 4,8। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम x की वैल्यू को 12 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है 16। तो x की वैल्यू 12 कहने का मतलब यहाँ, y की वैल्यू 16 मतलब यहाँ। इस डाटा को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ जाके कहीं मैच करेगा। तो इसको हम कर लेते हैं 12,16। अब ये जो लाइन है इसको मिलाते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन हमारी कुछ ऐसी पास करेगी। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है इस ग्राफ से कि ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है हमारा, और इस पॉइंट पर वैल्यू देखा जाए तो x पे हमारी 16 है और y पे हमारा 20 है, यानी हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट को x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन आपको बताना है। तो गार्डन के डायमेंशन कहने का मतलब है उसकी विड्थ और लेंथ। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर मिली है 16 और y की वैल्यू मिली है 20, यानी कि जो हमारी विड्थ है वो हो जाएगी हमारी 16 और लेंथ जो है वो हमारी हो जाएगी 20। क्लियर है? क्योंकि हमने यही तो माना था, विड्थ हमने माना था x की वैल्यू आई है 16 और x की वैल्यू आई है 16। y जो हमने माना है गार्डन का लेंथ माना है, ये x + 20 है जिसको हमने y कहा था, इसी की वैल्यू आई है 20, तो यहाँ कर देंगे 20। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हमको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y माइनस में 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा पैरेलल लाइंस, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। कह रहा है कि अपने पास से एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता दो जो 2 वेरिएबल में हो और ये हमारे दिए हुए इक्वेशन के साथ पहला इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे, दूसरा पैरेलल लाइन फॉर्म करे और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करे। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए इन तीनों लाइंस की, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन ईजिली बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पोर्शन पे चलते हैं। हमारा गिवन लाइन था, जो हमारा गिवन लाइन है वो कितना है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 = 0 है। ठीक है, अब हमको पहला बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन
क्या मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया x माइनस प्लस में 3y माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2। यहाँ से a1 की वैल्यू देखोगे तो 2 अपॉन में 1 हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू b1 यानी कि 3 अपॉन में 3। इसको सिंपली करोगे तो ये दोनों नॉट इक्वल दिख रहा है, यानी कि हमारा कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा इक्वेशन बताना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड में हमको बताना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी कि हमको बाद वाली कंडीशन नॉट इक्वल लेना है। तो जो हमारे गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन आपको दिख रहा होगा 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको बस c वाली जो कंडीशन है वो अल्टर मान लेनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं 2x प्लस में 3y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में रख के देख लेते हैं। a1 की वैल्यू है 2 गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और हमने जो माना है वो भी है 2। b1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, और b2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमारा 3 है। c1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में माइनस में 8 है, और c2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में माइनस में 9 है। अब इसको देखोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि हमारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमने माना है इक्वेशन वो पैरेलल लाइन को शो करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। जो तीसरा हमारा आंसर है उसमें हमारा गिवन लाइन क्या था, गिवन लाइन था 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। देन हमको बताना है कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हमको याद होनी चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होना चाहिए c1 अपॉन में c2। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो गिवन इक्वेशन जो होती है वो हमारी पैरेलल्स होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमको a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2 अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा तभी हमारी लाइन जो होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। इसलिए जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको हम पूरा मान लेंगे। 4x प्लस में 6y माइनस में 16 इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, या फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8। अब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा ये गिवन इक्वेशन है। इसमें से दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो, ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन को शो करता है।